फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं एनिमल किंगडम, जो कि स्टूडेंट्स को क्लास 11 बायोलॉजी का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर लगता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग किस तरीके से जो है फाइलम्स को हमने ऑर्गेनाइज किया है, किस बेसिस पे इनको हमने डिवाइड किया है। तो लेवल ऑफ डिवीजन हम लोग देखने वाले हैं, किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया है वो हम लोग देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो चैप्टर है स्टार्ट करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने फाइलम्स आते हैं एनिमल्स के। तो हमारे पास टोटल 11 फाइलम्स आते हैं एनिमल्स के। उनको एक बार जरा देखते हैं पहले। दैट इज पॉरीफेरा, स्वेलेंटेराटा, जिसको हम लोग प्यार से निडेरिया भी कहते हैं, देन टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्कीहेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब आज का हमारा क्या गोल होने वाला है, आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं और किस किस टाइप में क्लासिफिकेशन हम लोग के पास में एनिमेलिया का आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आज होने वाला आज का गोल दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन सिमेट्री, सेगमेंटेशन, सिलोम, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनको मैं आपको एक बार में बता दूंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से याद करना है। हर फाइलम का अलग अलग याद करने से बेटर है एक जगह पे हमने सारे फाइलम का देख लेना है, ताकि कंपैरेटिव वे में हम लोग पढ़ लें और चीज़ें हमें याद भी हो जाए। ओके, देन हम लोग देखेंगे नोटोकॉर्ड, देन हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट, दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। देन हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन, दो तरीके के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, और किसी किसी में तो दोनों टाइप के भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहली बात, हम लोग को ये पूरे के पूरे जो 11 फाइलम्स है, इसे एज इट इज़ याद करना होगा, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे इसको इस तरीके से क्लासीफाई किया गया। तो हमें हमेशा याद रखना है, जो पॉरीफेरा है वो सबसे पहले आता है और जो कॉर्डेट्स है वो सबसे लास्ट में आता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉरीफेरा जो है ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं ये सबसे एडवांस होते हैं, एडवांस होते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ। और सबसे पहले हमारे पास कौन बने थे, हमारे पास सबसे पहले बने थे पॉरीफेरा, और एवोल्यूशन होते 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 हम कहाँ पे आ गए, कॉर्डेट्स के पास। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला आज का टॉपिक, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और चीज़ों को जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी होने वाली हैं। ओके, तो हमारे पास सबसे पहला हमारा टॉपिक आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारे पास होता है सेलुलर लेवल, हमारे पास होता है टिश्यू लेवल, हमारे पास होता है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, तो सबसे पहले हमें याद करना है, हमारे पास जो पहला फाइलम आ रहा है, पहला फाइलम ये क्या होगा हमारे पास, सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाकी जो दो आ रहे हैं हमारे पास में, ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। और बाद बाकी ये जो सारे आ रहे हैं रेस्ट ऑफ द फाइलम, ये हमारे पास में आ जाएंगे ऑर्गन कह लो या फिर ऑर्गन सिस्टम कह लो। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 डिग्री लिख रही हूँ, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसे क्या ना, कभी भी अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कोई भी एक फाइलम उठा के दे दे कि बताओ इनका जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, तो इनका कौन सा है। तो इनको हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर नहीं हुआ तो प्लैटीहेलमिंथस के केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन लेवल भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो हम लोग सबसे पहले उसी को मार्क आउट करते हैं। डन, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज सिमेट्री। इसको आप लोग लिख लें, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सिमेट्री के ऊपर। लिख लिया होगा। ओके, नाउ अगर हम लोग सिमेट्री के ऊपर बढ़े, तो सबसे पहले हमारे पास सिमेट्री जो है वो पहले समझ लो क्या होता है। सिमेट्री बेसिकली हमारे बॉडी के ऊपर में हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है, इसको हम लोग सिमेट्री कहते हैं। ओके, अब सिमेट्री हमारे पास 3 तरीके की आ गई। सिमेट्री हमारे पास 3 तरीके की आ गई। पहली आ जाएगी एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। दूसरी आ जाएगी हमारे पास में रेडियल, ले लो, दूसरी आ जाएगी हमारे पास में रेडियल। तीसरी आ जाएगी हमारे पास में बाइलेटरल, बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल। ठीक है,
ये हमारे पास में 3 सिमेट्री आ गई। अब इसको एक बार पहले समझ लेते होता क्या। एसिमेट्रिकल का मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग बॉडी के किसी भी एक्सिस के प्लेन में कट करें तो वो दो इक्वल हाफ में कट नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिकल। मतलब उसका जो दो भाग में उसको हम लोग कट करेंगे वो दोनों भाग इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एक साइड आँख चला जाएगा तो एक साइड नाक चला जाएगा, दूसरी साइड नाक नहीं आएगा, तो इस तरीके का कुछ सिमेट्री होता है, ठीक है। दैट इज एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट वन इज रेडियली सिमेट्रिकल। मतलब बॉल देख लिया बॉल, बस वो हो गया हमारे पास रेडियली सिमेट्रिकल। किसी भी एक्सिस से काटो वो आपको इक्वल टू हाफ में मिलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज़्यादा, बेसिकली एक से ज़्यादा उसका प्लेन जो उसको हम लोग कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट में कट आउट हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल जो होता है ये आप एक ही प्लेन ऐसा फिक्स्ड होगा जिस प्लेन के अबाउट में अगर आप काटोगे, जिस एक्सिस के अबाउट में आप काटोगे तो दो इक्वल मिल जाएंगे। जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस, मुझे इस प्लेन में कट करो तो मैं दो इक्वल हाफ में मिलूंगी, इस प्लेन में कट करो तो मैं दो इक्वल हाफ में नहीं मिलूंगी, ठीक है। तो एक फिक्स्ड प्लेन है मेरा जिसमें आप कट करोगे तो मेरे एक आंख इधर निकल के आ जाएंगे, एक कान इधर निकल के आ जाएगा, एक आंख और एक कान इधर निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली ये फिक्स्ड है, तो मैं हो गई बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर एक बॉल उठा लो, उसको आप कहीं से भी कट कर दो, ठीक है, तो वो आपको मतलब एक से ज़्यादा उसके एक्सिस हैं, जब आप कट करोगे तो दो इक्वल हाफ मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा रेडियली सिमेट्रिकल। बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को बता देती हूँ कि कौन रेडियल सिमेट्रिकल होंगे, कौन आपके बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे और कौन एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है। अब देखेंगे हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिए। सिमेट्री में हम लोग का ये जो पहला फाइलम होगा ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा, ए सिमेट्रिकल, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं रेडियल सिमेट्री। तो ये जो दोनों फाइलम होंगे ये रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। इसके बाद बाकी जो सारे फाइलम्स आते हैं, ये हमारे पास हो जाएंगे बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब इसमें मैं यहाँ पे इकाइनोडर्माटा के पास में स्टार मार्क कर रही हूँ, एनसीईआरटी में भी होगा स्टार मार्क, अब देखिएगा, ठीक है। इकाइनोडर्माटा को मैं अलग से बता दूँ, इकाइनोडर्माटा को मैं अलग से बता दूँ। इसका हम लोग दो पोर्शन देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं इसका बच्चा वाला फेज, दैट इज लार्वा वाला फेज, लार्वल स्टेज को अगर हम लोग देखें, और दूसरा हम लोग देखते हैं एडल्ट वाला फेज, एडल्ट स्टेज। तो इसका जो लार्वल स्टेज होगा और एडल्ट स्टेज होगा ये दोनों में डिफरेंट शो करता है, ठीक है। तो लार्वल स्टेज में शो करते हैं बाइलेटरल और एडल्ट स्टेज में शो करता है रेडियल, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस पता चल गया, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी चीज़ें ऐसी होंगी, चाहे तो नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा सिमेट्री। अब हम लोग आ जाते हैं पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिस्टम्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेशन पे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद करने वाली है, मैं एज इट इज़ आपको यहाँ पे याद करा दूँगी, फिर मैं पूरा बोर्ड रब करूँगी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कौन सा सिस्टम पहले किस में देखा गया। अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है एस्की हेलिमेंथस में पहले देखा गया, तो इसके ऊपर में तो पक्का से एब्सेंट होगा और इसके नीचे में पक्का से प्रेजेंट होगा। हमारे पास में एनालिडा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पहली बार देखा गया, एनालिडा में। अब इसके ऊपर सब में एब्सेंट होगा, इसके नीचे सब में प्रेजेंट होगा। तो मतलब अगर आप देख लेते हो कि फर्स्ट टाइम किस में कौन सी चीज़ पाई गई, तो उसके ऊपर सारे फाइलम में एब्सेंट होगी, उसके नीचे सारे फाइलम में प्रेजेंट होगा, सिंपल, ठीक है। तो इतना हर जो फाइलम में हम लोग रटेंगे बैठ करके, उससे बेटर है हम लोग बस ये देखने की कहाँ वो फर्स्ट टाइम अपीयर होगी, ठीक है। बाकी रटने के लिए तो और भी चीज़ें हैं। चलो, तो सबसे पहले एस्की हेलिमेंथस में अगर हम लोग देखें तो एस्की हेलिमेंथस में हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार आता है, ठीक है। उसके बाद में एनालिडा को अगर देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें पहली बार आता है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा को अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास में क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहली बार आता है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे एस्की हेलिमेंथस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी बाकी फाइलम से हटके होती हैं। जैसे इसमें सिलोम, ये सूडोसिलोमेट होता है, ठीक है, ये स्यूडोसिलोमेट होता है और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी पहली बार आ रहा है। तो ये चीज़ें हमारे पास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ साथ में ये हमारे पास फॉल सेगमेंटेड भी होता है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ, पहले आप ये नोट डाउन कर लो।
लोग देखें यहाँ पे सिलोम के बारे में, यहीं पे जान लेते हैं हम लोग कि होता क्या है सिलोम। पहले हम लोग देख लेते हैं जर्म लेयर के बारे में। मैं अब इस पूरे को मिटा रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को जर्म लेयर का थोड़ा सा पहले आइडिया दे दूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास में सिस्टम्स कंप्लीट हो गए, बस इतने ही याद करें ओके। अब हम लोग पहले आ जाते हैं जर्म लेयर पे। अब जर्म लेयर्स क्या होते हैं? ये कुछ लेयर्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड लेयर्स होते हैं, कुछ सेल्स से बने होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं इसका पहले लिख लूँ डेफिनेशन दूँ, दे आर सम स्पेशलाइज्ड लेयर विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें, डायरेक्ट एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो हमने मान लो एक ले लिया मेल, ठीक है, एक ले ली हमने फीमेल। मेल से हमारे पास आ गया स्पर्म, फीमेल से हमारे पास आ गया ओवम, ठीक है। इन दोनों को अपन ने करा दिया फ्यूज करा के हम हमारे पास सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज जाइगोट, सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट। देन ये जब फर्दर डेवलप किया तो हमारे पास क्या आ गया, जाइगोट ने फर्दर डेवलप किया तो हमारे पास आ गया मॉरुला, कुछ हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए दैट इज मॉरुला। ठीक है, अब ये फर्दर डेवलप करता है तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है एंड इससे आगे जाकर के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, ये अंदर वाले स्ट्रक्चर से, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। ये फर्दर डेवलप करता है एंड कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में बनता है दैट इज गैस्ट्रुला, ठीक है। अब ये गैस्ट्रुला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टाइम जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे अंदर वाले को हम लोग कहते हैं एंडोडर्म, अंदर है एंड में अंदर है एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। मिडिल में है, मिडिल वाले को कहेंगे मीजोडर्म, एक्टोडर्म, बाहर वाले को कहेंगे एक्टोडर्म। अगर मैं यहीं पे बता दूं फिर इसके बाद में फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ कौन सा प्रोसेस होना पड़ेगा, ऑर्गेनोजेनेसिस। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा साइड में आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो एंडोडर्म होता है ये कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, तो लीवर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। एंडोडर्म से लीवर जो होता है हमारा वो एंडोडर्म से बनता है, ओके। उसके बाद में हमारे पास में आ जाता है हमारा मेसोडर्म जो होता है हमारे पास में, ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, मसल्स का बोन्स का फॉर्मेशन करता है। देन अगर हम लोग बात कर ले एक्टोडर्म, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब किससे बनता है, एक्टोडर्म से, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास हो गई यहाँ पे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। आई होप इसे आप लोगों ने लिखा होगा। अब मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हम लोग अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना दो टाइप के आते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के आते हैं। कौन दो टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं? पहला हमारे पास आ जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, then over here triploblastic, डिफरेंस। डिप्लोब्लास्टिक जो होता है हमारे पास में साफ पता चल रहा है 2 जर्म लेयर्स होंगे, 2 जर्म लेयर्स। यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म
लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैम 3 जर्म लेयर तो समझ में आ रहे हैं, 3 तरीके के हमने पढ़े, ये 2 जर्म लेयर कैसे? हाँ मैं बता दूं, 3 जर्म लेयर समझ में आ रहा है। एक होगा एक्टोडर्म, एक होगा मेसोडर्म, एक होगा हमारे पास में एंडोडर्म। एंडोडर्म। मैम डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक बेसिकली आपके पास में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म कहा गया मैम, मेसोडर्म इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में मेसोडर्म एब्सेंट होता है। इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल मास प्रेजेंट होते हैं, एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर बेसिकली प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं मेसोग्लिया। मेसोग्लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए डिप्लोब्लास्टिक, ये हमारे पास हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक। लिख लीजिए, जर्म लेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं सिलोम की तरफ में। अब सिलोम क्या होता है? सिलोम की बात करते हैं, सिलोम की बात करते हैं। टॉपिक्स यही पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। आप एक चीज और मेंशन कर लेंगे हमारे पास में, जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स पढ़ाया तो सबसे पहले जाता है, बट मैंने यहाँ पे सबसे एंड में लिख दिया क्योंकि मैंने मेंशन करना भूल गया। ठीक, अब हम लोग अगर सिलोम की बात करें तो सिलोम होता है बेसिकली बॉडी की कैविटी। बॉडी की कैविटी जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये ओइसोफेगस में तो प्रेजेंट नहीं होता। ये ओइसोफेगस और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी होती है जो कि कैसे बनती है? कैसे बनती है वो कैविटी? वो कैविटी बनती है मेसोडर्म के स्प्लिटेशंस। ठीक है, वापस सुनो। हमारे बॉडी में एक कैविटी होती है जो कि मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये हमारे पास बॉडी कैविटी हो गई, ठीक है, ये हमारे पास गट हो गया, कुछ इस तरीके का। ये हमारे पास क्या हो गया? हमारा गट। और ये हमारे पास बॉडी वॉल हो गई, ठीक है। अब अगर हम बोले कि ये वाला जो छोटा पतला पोर्शन है एक, जिसमें हम ऐसे डॉटेड डॉट्स बना दिए, ठीक है। ये हो गया हमारे डॉटेड पोर्शन, हो गया एक्टोडर्म, ठीक है। अंदर भी एक पतला सा बना लेते हैं। अंदर वाला जो डॉटेड है, या फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस। ये हमारे पास हो गया एंडोडर्म, ठीक है, ये क्रॉस कर दिया हम, एंडोडर्म हो गया। और अब यहाँ पे इस तरीके से एक पोर्शन प्रेजेंट होगा। आपके एनसीईआरटी में सेम जो है डायग्राम मेंशन है, एक बार उसको चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। जब भी आप कोई भी बायो का लेक्चर लगाने बैठते हो तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर करना कि एनसीईआरटी आपके सामने खुली हुई हो, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ ऐसे लाइन्स दे देते हैं, चलो, या फिर इसको छोड़ देते हैं, इसको साफ सुथरा छोड़ देते हैं, हमारे मेसोडर्म को पता चलेगा, ठीक है। वापस बना देते हैं, इसको साफ सुथरी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में मेसोडर्म। मेंशन कर लें, ये बाहर वाली हो जाएगी एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, बीच वाली हो जाएगी हमारे पास में मेसोडर्म, मेसोडर्म, अंदर वाली हो जाएगी हमारे पास में एंडोडर्म। बाहर वाली हो गई एक्टोडर्म, अंदर वाली हो गई एंडोडर्म, और बीच में हो गई मेसोडर्म। देख लो, मेसोडर्म का कुछ पोर्शन इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, कुछ पोर्शन इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। मेसोडर्म का कुछ पोर्शन अंदर एंडोडर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है, बाहर एक्टोडर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। और ये जो बीच में प्रेजेंट है, ये हमारी है बॉडी कैविटी। ये वाला पूरा पोर्शन है, ये हमारी है बॉडी की कैविटी। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट सिलोम, जो कि मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है। और हमेशा याद रखना, जो सिलोम होगी वो पूरे चारों अपने तरफ से मेसोडर्म से लाइनिंग होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि सिलोम जो है वो किससे लाइनिंग होती है सिलोम की, ठीक है। तो उसमें लिखना है हमें मेसोडर्म, क्योंकि ना तो एक्टोडर्म ना तो एंडोडर्म इसको लाइनिंग करते हैं। देखो, इधर साइड से भी जो है मेसोडर्म, इधर साइड से भी मेसोडर्म, तो ये पूरा किससे गिरा हुआ है? मेसोडर्म से। ये पूरा किससे गिरा हुआ है? मेसोडर्म से। क्या एंडोडर्म और एक्टोडर्म यहाँ पे इनको लाइनिंग करे? नहीं, तो वो
फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? सीलोम ऑलवेज लाइंड बाय बॉडी कैविटी ऑलवेज लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, यही चीजें मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, यही चीजें मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, देखेंगे एक बार यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स ऑर्गेनिज्म के टाइप्स देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके के हम लोग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम। पहला एसिलोमेट, ए सिलोमेट, ए जहाँ भी वर्ड आ जाए मीन्स एब्सेंट। ठीक है, एसिलोमेट मीन्स सिलोम इज एब्सेंट। पहले जो 4 किंगडम्स है, कौन कौन 4 किंगडम्स से पहले? पॉलीफेरा, सोलेंटेराटा, टीनोफोरा एंड प्लैटिहेलमिन्थस, इनमें होता है एसिलोमेट। ठीक है, एस्कीहेलमिन्थस से स्यूडोसिलोमेट मींस फॉल्स सिलोम, इनके पास सिलोम ट्रू नहीं होते हैं, पैचेस में कहीं कहीं छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग सूडोसिलोमेट कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर जो है कैविटी नहीं बनती, वो कहीं कहीं छोटे छोटे पैचेस में बनती है। ठीक है, इसके बाद यूसिलोमेट मतलब ट्रू सिलोमेट। यू हम लोग बोलते हैं ना, यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ऐसे यूसिलोमेट मीन्स ट्रू सिलोमेट। ठीक है, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि मेसोडर्म से लाइंड होती है। ठीक है, अब ये जो एस्कीहेलमिन्थस के बाद बाकी जो फाइलम्स बच गए उन सब में हमारे पास कौन आ जाता है? यूसिलोमेट। यहाँ तक बात समझ में आई? नोट डाउन करेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद सेगमेंटेशन। हमारा यहाँ से सिलोम कंप्लीट होता है। ठीक है, सेगमेंटेशन पे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सेगमेंटेशन हमारे पास क्या होती है? हमारी बॉडी जो होती है ना, कुछ रिपीटिंग यूनिट से लाइंड होती है। ठीक है, कोई कुछ यूनिट्स होते हैं जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट्स कहते हैं, सोमाइट कहते हैं, या फिर मेटामर्स कहते हैं। ये अब केमिस्ट्री से आपको नहीं छोड़ लेना, मेटामर्स ये बायो वाला है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में वो रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेगमेंट्स, सोमाइट एंड या और मेटामर्स। ओके, यहाँ पे अर्थवॉर्म आपके एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल किसका है? एनसीईआरटी। इस चैनल पे आपको बायो में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी, उतना ही पढ़ाया जाएगा जो कि एनसीईआरटी में है, लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो नीट में आ जाती हैं वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाता है, वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आप पढ़ते पढ़ते आपकी जनरल कॉन्सेप्ट इतनी क्लियर हो जाती है ना कि वो क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट बेस पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको याद कर लेना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इसको अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेगमेंटेशन 2 तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म। सेगमेंटेशन जैसे अगर मैं बात करें, सेगमेंटेशन अगर मैं बात करूँ, सेगमेंटेशन हर फाइलम में नहीं मिलता है, कुछ फाइलम में मिलता है, उनके मैं एग्जांपल बता दूंगी। इसमें 2 सेगमेंट्स हमें मिलते हैं सेगमेंटेशन 2 तरीके के। एक मिलता है हमारे पास ट्रू सेगमेंटेशन और एक मिलता है हमारे पास फॉल्स सेगमेंटेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो सेगमेंटेशन, स्यूडो सेगमेंटेड। ठीक है, अरे ट्रू हो गया। इसमें अगर बात करें कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में चीजें। ठीक है, ये एक सेगमेंट कहलाता है, सेगमेंट या सोमाइट या मेटामर। ठीक है,
ये जो है आपका ये पैसेज, ये जो कट कर रहा है इसको, दैट इज कॉल्ड सेप्टम, सेप्टम, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेगमेंटेशन है, मतलब प्रॉपर सेगमेंटेशन जो आना चाहिए ना वो नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सेगमेंट्स हैं आपके पास में, सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपको कौन कौन से फाइलम में मिलेगा, ये आपको सबसे पहले मिल जाएगा एनालिडा में, देन आपको मिल जाएगा आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, एंड कॉर्डेटा में, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, अब तक तो सूडो नाम सुनते सुनते आपके दिमाग में बैठ गया होगा, स्यूडो मतलब एस्की हेलमिंथस, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलेगा, एस्की हेलमिंथस में। एस्की हेलमिंथस को कुछ टाइम पहले बड़े प्यार से इनको निमथ हेलमिंथस भी कहते थे, ठीक है, या फिर निमाटोडा भी इसी ग्रुप को कहा जाता था। अब इनका नाम चेंज कर दिया हम लोग, मॉडर्न नाम रख दिया एस्की हेलमिंथस, इनका ही नाम चेंज हुआ है, या कहीं आपको निमाटोडा से मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए, हमारे यहाँ पे सेगमेंटेशन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे नोटोकॉर्ड के ऊपर। अब हम लोग करेंगे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है बेसिकली, ये जैसे हमारा एक एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ऐसे करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की साइड में बेसिकली हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर अबव एलिमेंट्री कैनाल, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। ये बेसिकली हमारे एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होता है और ऐसे करके कार्टिलेज से अटैच होता है, ठीक है। और ये मीजोडर्मल होता है ऑरिजिन में, मतलब मीजोडर्म से बना होगा क्या, बिल्कुल से ये मीजोडर्म से बना होता है, और इसी को हम लोग रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। अब इसी बेसिस पे हमने बेसिकली कॉर्डेट्स का नाम कॉर्डेट रखा है नोटोकॉर्ड के प्रेजेंट होने की वजह से। अब यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होता है कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनका नाम रख दिया कॉर्डेट्स। अब नोटोकॉर्ड जिसमें एब्सेंट होता है उनको हमने क्या कह दिया नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स हम लोग पॉरीफेरा से लेकर के पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, इन पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। इन पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एक मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है हेमिकॉर्डेट्स को। एक्चुअली है क्या ना कि हेमिकॉर्डेट्स जो ना बहुत छोटा सा फाइलम है, बहुत छोटा सा फाइलम। क्यों? क्योंकि ये पहले ना इसको साइंटिस्ट ने कॉर्डेट्स में ही इंक्लूड कर दिया था। पहले के टाइम में क्या हुआ ना कि इनके अंदर में स्टोमोकॉर्ड से सिमिलर नोटोकॉर्ड से सिमिलर एक स्ट्रक्चर दिखा, तो इनको क्या लगा ना कि वो भी नोटोकॉर्ड ही है, तो उनको डाल दिया कॉर्डेट्स में। बट कुछ टाइम के बाद जब वापस से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया, स्टडीज वगैरह करनी चालू की, तो जब ये लोग देखते हैं कि इनके पास में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड से सिमिलर है बट नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इनका एक छोटा सा ग्रुप को बाहर निकाल दिया गया और हेमिकॉर्डेट्स के नाम से ये फेमस हो गया, ठीक है। इनमें नोटोकॉर्ड तो नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड से सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको यहाँ पे नाम दे दिया हमने स्टोमोकॉर्ड। तो इसी की तरह आपका नोटोकॉर्ड भी कंप्लीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट में, जाते हैं डेवलपमेंट पे। यहाँ हमारा नोटोकॉर्ड कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग आ जाते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को डेवलप करना, ठीक है, चीज़ों का डेवलप होना। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करता है और जिसका फॉर्मेशन करता है वो भी ऑर्गेनिज्म ए ही होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म ए है इसने रिप्रोड्यूस करके ऑर्गेनिज्म ए का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म बी है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करता है और पहले कोई बी डैश ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, और वो जो बी डैश ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा तब ये जाकर के फर्दर डेवलप करके बी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसने सबसे पहले जो है रिप्रोड्यूस किया और जन्म दिया लार्वा, ठीक है, और लार्वा फर्दर जो डेवलप करेगा वो आपका जो है अपना ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो इनडायरेक्ट
का मतलब और डायरेक्ट का मतलब, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। डायरेक्ट मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उससे ऑफस्प्रिंग जो है एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये हो गया पेरेंट और ये हो गया ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, पहले यहाँ फिर यहाँ, और ये क्या डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। तो डायरेक्ट मतलब किसी भी लार्वल स्टेज के थ्रू नहीं गुजरेगा और इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज के थ्रू आपका गुजर रहा है, ठीक है। तो यही हो गया हमारा डेवलपमेंट। इसमें अगर कुछ भी नोट डाउन करने कर ले, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लास्ट हमारा आज का टॉपिक होगा फर्टिलाइजेशन। ओके ओके, सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हमने डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया, हमने जर्म लेयर्स भी देख लिए, ठीक है। तो अभी का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, दोनों में मिल सकता है हमें, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल का मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और बोथ मतलब एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल भी होता है। इंटरनल बात करें ह्यूमंस के केस में, ह्यूमंस के केस में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है, तब जाके वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। बेसिकली मेल गैमेट जो होता है फीमेल के यूट्रस में आपको वजाइना में सिक्रीट करना होता है, उसके बाद वो जाकर के फर्टिलाइजेशन करता है। तो आखिर वो जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जैसे फ्रॉग्स में, फ्रॉग में क्या होता है, फीमेल फ्रॉग आती है, एग ले करती है कुछ ग्रुप्स में, ठीक है, बंडल ऑफ एग्स को वो ले करती हैं। उसके बाद मेल फ्रॉग आता है, उसके ऊपर स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और वो बॉडी के बाहर में वो फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में निडेरिया, टीलोफोरा, गाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, और बोथ जो एक्सटर्नल भी मिलेगा इंटरनल भी मिलेगा, दैट इज एनालिटा एंड मोलस्का। और इनके बाद बाकी जो भी बचा उसको आप डाल देना इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। ओके, तो ये था हमारा एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम लोग करते हैं वो हमने आज पूरा देखा। अगर हम लोग एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर से फाइलम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यहाँ पे ये जो वीडियो रहा ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा फर्दर आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए इसमें। दैट्स इट, सो लाइक से सब्सक्राइब और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।